अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो होता है रिटर्न्स को मैनेज करना। आज हम देखेंगे कि इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में हम रिटर्न्स को किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से इसको रिड्यूस करते हैं और अगर कोई रिटर्न्स आ जाएं तो उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में ख़ास तौर पर जब हम यूएसए और यूके में काम कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि वहाँ के कस्टमर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए हमें जो है रिटर्न्स को ख़त्म करने के लिए, ख़त्म तो नहीं किया जा सकता इसको, लेकिन इसको रिड्यूस किया जा सकता है सिग्निफिकेंटली। इसके लिए हमें काफ़ी सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। हमारी ये जो अरेंजमेंट्स होती हैं, ये जब हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं और हमारा स्टोर जब हम डेवलप कर रहे होते हैं और हम अपने लीगल पेजेस बना रहे होते हैं, ये अरेंजमेंट्स तब से ही स्टार्ट हो जाती हैं। रिटर्न्स को मैनेज करने का मतलब ये नहीं होता कि आपके कस्टमर ने प्रोडक्ट वापस की तो आपने स्पेसिफिक सिचुएशन में उस सिंपल सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है, वहाँ से प्रोडक्ट कैसे उठानी है, बल्कि इसकी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि स्टार्ट से ही आपने एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि आपके रिटर्न्स या तो ना हों, अगर हों तो बिल्कुल ही कम हों। तो इस चीज़ को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं कि जब आप स्टोर बना रहे होते हैं, तो आप जब लीगल पेजेस बनाते हैं, तो आपने अपना एक क्लियर स्ट्रक्चर वहाँ पर रखना होता है शिपिंग पॉलिसी के अंदर और रिटर्न्स की पॉलिसी के अंदर। आप जब अपनी रिटर्न और शिपिंग पॉलिसी बना रहे होते हैं, तो आमतौर पर आप ये चीज़ नहीं लिख सकते होते कि हम जो है रिटर्न्स एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि एट सम पॉइंट आपको जो है वो रिटर्न्स एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर कस्टमर के पास कोई प्रोडक्ट जो है वो ख़राब पहुँची है, तो आप जो है वो रिटर्न कैसे जो है आप उसे डिनाई कर सकते हैं? वो रिटर्न आपको जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको उसका रिफंड करना पड़ेगा। तो जब आप अपने लीगल पेजेस बना रहे हों, अपनी शिपिंग पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी और रिफंड पॉलिसी वगैरह जो है आप बना रहे हों, तो आपने जो है इसको प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करना है। आपने क्लियर टाइमलाइन लिखनी है कि इस विंडो के अंदर जो है हम रिटर्न्स को एक्सेप्ट करते हैं, इस टाइमलाइन और इस विंडो के बाद जो है हम रिटर्न्स को एक्सेप्ट नहीं करते। उसके बाद आपने ये भी स्पेसिफिकली लिखना है कि आप किस कंडीशन में रिटर्न्स जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और किस कंडीशन में रिटर्न्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर आप चेंज ऑफ माइंड का रिटर्न जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। अगर कोई ब्रोकन प्रोडक्ट्स पहुंची है, कोई ख़राब पहुंची है, कोई डिफरेंट प्रोडक्ट पहुंची है, तो आप उसका रिटर्न जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। आप वहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं कि आपको फ़ोटोज़ या वीडियो प्रूफ रिक्वायर्ड होगा इस डिस्प्यूट को ओपन करने के लिए कि आपका रिटर्न जो है वो एक्सेप्ट किया जाए। इसके अलावा दीगर जो आपके बिज़नेस मॉडल से रिलेटेड सिचुएशंस होती हैं, आप उनको क्लियरली अपने रिटर्न, रिफंड पॉलिसी और शिपिंग पॉलिसी के अंदर मेंशन करते हैं, क्लियरली वहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होता है प्रोडक्ट सिलेक्शन का। जब हम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो हम प्रोडक्ट सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया बनाते हैं। तो उस क्राइटेरिया के अंदर वो सारी चीज़ें शामिल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने बहुत ज़्यादा महंगी प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं करनी होती, या फिर आपने कोई फ्रेजाइल प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं करनी होती। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी प्रोडक्ट जो जल्दी टूट जाए, या बहुत ज़्यादा महंगी प्रोडक्ट, किसी भी किस्म का कोई डैमेज हो जाए तो आपका सारा का सारा बजट आउट हो जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट महंगी होती है। उसके अलावा सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं। इस तरह यानी कि आप जब अपनी प्रोडक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनाते हैं तो आपने रिटर्न्स को भी अपने जहन में रखना होता है कि हमने एक ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है जिस पर कम से कम या ना होने के बराबर हमें रिटर्न्स का सामना करना पड़े। उसके बाद एक और चीज़ वो ये करनी होती है कि जब आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो आपने रियल इमेजेस और फोटोज़ जो हैं वो ऐड करने होते हैं, क्लियर डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, प्रोज एंड कॉन्स वगैरह सारे शामिल होने चाहिए। हर एक चीज़ डिटेल में और 100% ट्रांसपेरेंट और क्लियर होनी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो कस्टमर होता है वो अच्छे से उसको पता होता है कि वो क्या खरीद रहा है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसका नुकसान ये होगा कि जब कस्टमर आपकी प्रोडक्ट खरीदेगा, जब उसके पास पहुंचेंगी, वो एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा होगा और निकलेगा कुछ, तो ज़ाहिर सी बात है वो आपको रिटर्न के लिए जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा। इसलिए आपने अपनी सारी चीज़ें जो है 100% ट्रांसपेरेंट और क्लियर रखनी है ताकि कस्टमर वही एक्सपेक्ट करे जो आप उसे भेजने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई पहले की चीज़ें कि हम रिटर्न्स को रिड्यूस करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए जो हम अरेंजमेंट्स करते हैं प्रोडक्ट को भेजने से पहले या प्रोडक्ट सिलेक्शन से पहले या लॉन्च से पहले। अब हम देखेंगे जब हमारे पास रिटर्न्स की रिक्वेस्ट आती हैं तो हम उन स्पेसिफिक सिचुएशंस को किस तरीके से मैनेज करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक स्पॉन्सर्ड सेगमेंट ऐड करेंगे, क्योंकि आज की हमारी वीडियो स्पॉन्सर्ड की है टैप टैप सेंड फॉर बिजनेस ने। दोस्तों अगर आप एलटीडी होल्डर हैं और यूके के अंदर कोई बिजनेस रन करते हैं, कोई एजेंसी चलाते हैं, ई कॉमर्स करते हैं, या फिर आप कोई फिजिकल बिजनेस करते हैं, तो आपको अपनी पेमेंट्स को मैनेज करने के लिए एक अच्छा और रिलायबल पेमेंट सोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है, जैसा कि टैप टैप सेंड फॉर बिजनेस। आप टैप टैप सेंड बिजनेस पर अकाउंट क्रिएट करके यूके के अंदर जीबीपी में पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। आपने सिंपली अपनी एलटीडी की डिटेल्स इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना होता है। उसके बाद आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं। उन डिटेल्स को इस्तेमाल
करते हुए आप जीबीपी में पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं, उनको आगे भी भेज सकते हैं। आप अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को, सप्लायर्स को भी भेज सकते हैं। आप अपनी कंट्री पाकिस्तान के अंदर लोकल ट्रांसफ़र की सूरत में भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपने मेरा प्रोमो कोड ज़ीज़ोन इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि जब आप किसी को 500 पाउंड भेजेंगे तो आपको 50 पाउंड का कैशबैक भी मिलेगा। ओके दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि जब हमारे पास रिटर्न्स की रिक्वेस्ट आती हैं तो हम उस स्पेसिफिक कंडीशन को, सिचुएशन को किस तरीके से मैनेज करते हैं और उस प्रोडक्ट का हम क्या करते हैं और उनको किस तरह हम जो है वो रिफंड इशू करते हैं। तो दोस्तों, जब आपके पास रिफंड की रिक्वेस्ट आती है तो आप क्या करते हैं कि आप सबसे पहले अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से देखते हैं कि क्या ये रिक्वेस्ट जो है वो वैलिड है या नहीं, इसको फुलफ़िल करना है या नहीं करना। अगर रिक्वेस्ट वैलिड है कि आपके कस्टमर के पास कोई ब्रोकन प्रोडक्ट पहुंची है या डैमेज प्रोडक्ट पहुंची है या वो प्रोडक्ट पहुंची है जो उसने नहीं मंगवाई, तो आप सिंपली जो है क्या करते हैं कि उसको रिफंड करते हैं या फिर आप उससे निगोशिएट करते हैं कि आप आधे पैसे रख लो और साथ में प्रोडक्ट भी रख लो। अगर वो नहीं मानता तो आपको सिंपली 100% रिफंड करना पड़ता है और वहाँ से प्रोडक्ट उठाने का जो मामला है वो इससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हमारी सारी प्रोडक्ट्स तकरीबन चाइना से जा रही होती हैं। जब हमारी प्रोडक्ट चाइना से कस्टमर के पास पहुंच रही होती हैं तो वहाँ से वापस चाइना भेजना वो खुद प्रोडक्ट से भी ज़्यादा आपको कॉस्ट जो है वो शिपिंग की बढ़ जाती है, जो कि आपने पे करनी होती है। तो इसलिए आमतौर पर जो प्रैक्टिस है वो ये है कि आप वो प्रोडक्ट भी कस्टमर को दे देते हैं और उनको 100% रिफंड भी कर देते हैं, या फिर आप उनसे निगोशिएट करते हैं कि प्रोडक्ट भी वो रखें और कुछ ना कुछ रिफंड भी वो रख लें। अब कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि आपका जो रिटर्न का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये दो सूरतों में होता है। अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर आपकी कैंपेन की सूरत में कोई ऐसी प्रोडक्ट जो है वो सेल हो गई है जिसके ऑर्डर्स आ गए हैं और वो शिप भी हो चुकी है, जिसके रिटर्न्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? कभी-कभी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। तो एक तो ये सूरत है कि आपके रिटर्न्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हों। दूसरी सूरत ये है कि आपका ऑर्डर वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा हो। जब आपका ऑर्डर वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है तो निस्बतन जो है ज़ाहिर-सी बात है आपके रिटर्न्स की जो वो रेशो होती है उस हिसाब से आपके रिटर्न्स भी काफ़ी सारे बन जाते हैं। जब आपके रिटर्न्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है इतनी सारी प्रोडक्ट्स को ज़ाया करना जो है वो मुनासिब नहीं होता। तो इसका एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन ये होता है कि आप उस स्पेसिफिक कंट्री के अंदर या उस एरिया के अंदर जहाँ पर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक आप वेयर हाउस में जो है आप स्पेस को रेंट करते हैं। आप क्या करते हैं कि जितनी भी प्रोडक्ट्स आपने उठानी होती हैं वो सिंपली आप वहाँ से उठाते हैं और उस वेयर हाउस में स्टोर करते हैं। तो वहाँ पर जो है आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टोर होना शुरू हो जाती हैं, जो कि रिटर्न्स की सूरत में आपके पास आ रही होती हैं। तो इसका आप क्या करते हैं, आप या तो फिर पीरियोडिक जो है क्लीयरेंस कर लेते हैं या फिर प्रोडक्ट्स की एक खास क्वांटिटी जमा हो जाती है तो उसे लाट की सूरत में जो है वो रीसेल कर देते हैं। क्योंकि आप सिंपली उसे डिस्पोज करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान होगा। तो इससे ये है कि कुछ ना कुछ पैसे आपके वापस आ जाते हैं। आप जहाँ पर ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, जिस कंट्री के अंदर या फिर एरिया के अंदर, हर जगह पर लोकल मार्केट प्लेसेस भी होती हैं, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर OLX है। जब आपका काफ़ी सारा माल इकट्ठा हो जाता है, आपकी एक लाट बन जाती है, तो आप सिंपली वहाँ जो लोकल मार्केट प्लेसेस होती हैं वहाँ पर लिस्ट कर देते हैं इसको। वहाँ पर आपको अच्छा जो है बायर मिल जाता है तो आप उसे सेल कर देते हैं। इसी तरह आपका वेयर हाउस जो है वो खाली हो जाता है। अब यहाँ पर एक और बहुत अहम चीज़ है, वो ये है कि ये रिटर्न्स का सारा बोझ सिर्फ़ आपने नहीं उठाना होता, ठीक है? जितने भी बड़े ड्रॉप शिपिंग के सप्लायर्स हैं, जैसे कि ज़ेन ड्रॉप है, उसके बाद सीजे ड्रॉप शिपिंग है, अलीबाबा ड्रॉप शिपिंग है, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे ड्रॉप शिपिंग साइट्स हैं। तो आपने ये रिटर्न्स का बोझ उन पर भी डालना होता है, क्योंकि जब रिटर्न्स वैलिड होते हैं, तो ये लोग भी रिटर्न्स को रिफ़ंड करते हैं। ये भी लोग भी प्रोडक्ट नहीं उठाते, ये लोग भी आपको पैसे वापस करते हैं। जब प्रोडक्ट डैमेज होती है या फिर प्रोडक्ट जो है वो सही नहीं पहुँचती है, गलत ऑर्डर पहुँच जाता है, तो हर बड़ा प्लेटफ़ॉर्म जो है वो आपको रिफ़ंड करता है, तो आपने ये रिफ़ंड वहाँ से भी लेना होता है। यानी कि सारा का सारा बोझ आपने अपने सर पर नहीं रखना होता बल्कि सप्लायर के सर पर भी डालना होता है। अगर आपका कोई प्राइवेट वेंडर है या फिर प्राइवेट ड्रॉप शिपिंग सप्लायर है तो आपने कोशिश करनी है कि उससे डिस्कस कर लें कि हम जो है इस एरिया में ड्रॉप शिपिंग करेंगे, अगर कोई रिटर्न्स वगैरह आएँगे तो वो आपने खुद ही मैनेज करने हैं। ये काम तब आसान हो जाता है जब ड्रॉप शिपिंग सप्लायर भी उसी नज़दीकी एरिया का हो या कम से कम उनका उस नज़दीकी एरिया के अंदर कोई वेयर हाउस हो। तो ये वो सारे तरीके हैं जिनसे हम जो है अपने रिटर्न्स को सबसे पहले रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं और रिड्यूस करने के बाद जितने भी हमें रिटर्न्स मौसूल होते हैं हम उनको मैनेज करते हैं।
तो इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं और हमारी मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।